जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को जीवन जीना सरल हो रहा है या कठिन रह रहा है, इसको हम भास करेंगे, आभास करेंगे, प्रतीति करेंगे, अनुभव करेंगे। ठीक, अर्थात इसको हम देखेंगे कि सही में क्या प्रकाश हो रहा है, क्या मानव जाति में संकेत आ रहे हैं, मानव जाति में क्या आइडिया आ रहे हैं, और मानव जाति में क्या अनुभव हो रहा है, क्या रियलाइज हो रहा है, इसको हम पकड़ेंगे। ठीक, मानव को लगता है कि सत्य कड़वा होता है, सत्य मीठा होता है। नहीं, सत्य ना ही कड़वा होता है ना ही मीठा होता है। सत्य बिल्कुल सरल होता है, सत्य बिल्कुल सहज होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, ऑल दीज आर टेस्टलेस। ठीक है, परंतु ये ऐसा मानव को गुण है इसमें, जहाँ मानव को सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होते हैं, सबसे ज़्यादा आदमी तृप्त होता है। सत्य में ही तृप्ति का कार्यक्रम है, सत्य में ही शक्ति का कार्यक्रम है, सत्य में ही मुक्ति का कार्यक्रम है। ये बात निश्चित है। सत्य में ही संस्कार डलते हैं, सत्य में ही सभ्यता आती है, सत्य में ही विधि व्यवस्था होती है। ठीक, गलत में नहीं होती। तो ये बात समझ में आ जाए कि आज पूरी मानव जाति के साथ उसका जीना सरलता में हो रहा है कि कठिन में हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि सत्य के साथ जीना बहुत ही सरल है, पर गलत के साथ रहना बड़ा कठिन। जब तक मानव को गलत महसूस होता रहेगा, गलत लगता रहेगा, तब तक उसके लिए पूरा जीवन कठिन है। और जिस दिन उसने अस्तित्व को जान लिया, पहचान लिया, भास आभास प्रतीति अनुभव कर लिया, यह बात निश्चित है कि उसके लिए पूरा जीवन सरल हो जाएगा। वहां यह बताया जा रहा है कि सत्य जो है वो नित्य है, सदा के लिए है, वो शाश्वत है, वो निश्चित है। यह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और सत्य निरंतर है, उसमें कंसिस्टेंसी है। ऐसे नहीं है कि आज अलग होगा तो कल अलग होगा, परसों अलग होगा, ऐसे नहीं है। आज किसी को अलग समझ में आएगा, कल उसको समझ में आएगा, परसों किसी को। आप पिछले बार भी किसी महापुरुष ने जो कुछ समझा होगा तो वो समझा होगा सत्य को, और इस बार भी जो समझा रहा है वो समझाया जा रहा है, और जो आगे भी कोई समझेगा तो वही सत्य होगा। सत्य एक ही है, वो निश्चित है, वो निरंतर है, और सही में एक है। तो बस अब खोज चालू करनी होगी, पर काय की? सत्य की। सत्य निरंतर है, सत्य निब्रह्म है, भ्रम से मुक्त है। और जहां भ्रम से मुक्त है वहां स्पष्टता है। किसको बोला जा रहा है? सत्य, अस्तित्व को बोला जा रहा है, सअस्तित्व को बोला जा रहा है। अस्तित्व की जो समझ है वो ही सत्य है, और सअस्तित्व की जागृति परम सत्य है। जब आपने अस्तित्व को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, प्रकृति ही सत्य है, इसलिए शक्ति को सत्य कहा गया है। ठीक है, गति में ही शक्ति होती है, और गति प्रदान होती है सत्यता से। ठीक, और सअस्तित्व में जो स्थिरता है, जो बल है, उसी में मानव को परम सत्य प्राप्त है। परम सत्य में ही परम बल है, और उसी में ही मानव जाति को स्पष्टता होगी। वही सटीकता है, वही अभयता है। जब हमारे जीवन में ज्ञान आने लग जाता है सत्य का, तो प्रकाश आने लग जाता है।
जैसा अस्तित्व है वैसे हमको ज्ञान हो जाए, वो सत्य ज्ञान होता है। प्रकृति सृष्टि में अस्तित्व में जैसा ज्ञान है वैसा हमको प्राप्त हो जाए, वो विद्या होती है। और विद्या प्राप्त हो जाना ही ज्ञान का बोध हो जाना है। और जब ज्ञान का बोध हो जाता है, बोध होने पे मानो बहुत सरल है जीवन। जब बोध हो जाता है, अस्तित्व बोध हो जाता है, तो पूरा अभयता है पूरा उसके लिए, फिर भय नहीं है। और अभयता हो के ही उसके जीवन में क्या है, सहज विश्वास है। फिर विश्वास में किसी प्रकार की भी कोई टर्बुलेंस नहीं है, पूर्ण संपूर्ण विश्वास है। हर मानव जाति को लेके, हर जीव जंतु को लेके, हर वनस्पति को लेके, हर खनिज पदार्थ, कोई किसी के प्रति कोई विरोध नहीं, संपूर्ण स्वीकृति। और उसके बाद मानव जाति में क्या होता है, सत्य के प्रकाश में क्या झलक रहा है, उसके सत्य के प्रकाश में क्या समझता है, क्या झलकता है। जागृत मानव की सत्य के प्रकाश में क्या झलकता है, उसकी समझदारी झलकती है, उसकी ईमानदारी झलकती है, उसकी जिम्मेदारी झलकती है, उसकी भागीदारी झलकती है। यही है उसका सत्य, यही है उसके संस्कार, यही उसकी सभ्यता है, यही उसकी विधि है, यही उसकी व्यवस्था है, यही उसके विचार है, यही उसके व्यवहार है। विचार का ही भास होता है, विचार का ही प्रकाश प्राप्त होता है, और व्यवहार का ही आभास होता है, संकेत होता है, और कार्य का ही आपको प्रतीति होती है, और व्यवस्था की ही अनुभव होता है। किस प्रकार से व्यवस्था है अस्तित्व का, उसका अनुभव हो जाता है, तो आपका जीवन बिल्कुल सरल हो जाता है। वेरी वेरी सिंपल। पर पूर्ण मानव जाति में अभी समझदारी नहीं आई है, पूर्ण ईमानदारी नहीं आई है, पूर्ण जिम्मेदारी नहीं है, पूर्ण भागीदारी नहीं आई है। तो वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है गलत दिशा की ओर। जो अनित्य है, जो अनिश्चित है, और जो अनिरंतर है, वहां पे ध्यान जा रहा है उसका। जो ब्रह्म है वहां ध्यान उसका जा रहा है, और संदिग्धता क्रिएट हो रही है उसके जीवन में। बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जा रहे हैं, और बहुत सारी सशंकता क्रिएट हो रही, शंका क्रिएट हो रही है, और बहुत ज्यादा भय में जा रहा है। भयपूर्ण होके ही मानव अविश्वास में होता है, और पूरा जीवन उसका संघर्ष में जा रहा है। संघर्ष में इसलिए जा रहा है क्योंकि विश्वास नहीं उसको जहां पे वो है। संघर्ष तभी होता है जब उसमें विश्वास की कमी होती है, तभी संघर्ष होता है। जहां विश्वास की संपूर्ण होता है वहां समझ होती है, और वहां सरलता होती है, संघर्ष नहीं। तो जीवन, लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, बट इफ द पीपल आर इन द wrong direction, wrong vision and wrong art, then definitely they will get more struggle in their life. उनके जीवन बहुत संघर्षपूर्ण में होता है। संघर्ष में रहने के कारण ही उनका पूरा जीवन युद्ध में चले जाता है। आज पूर्ण मानव जाति क्या कर रही है, घर में युद्ध कर रही है, नहीं तो बाहर युद्ध कर रही है। घर में नहीं तो ऑफिस में, नहीं तो बाहर समाज में। क्या कर रहा है मानव, युद्ध कर रहा है, नहीं तो युद्ध की तैयारी कर रहा है, अपनों या परार से। क्या कर रहा है पूरी मानव जाति, वो तब तक करते रहेगा जब तक मानव मायावी में उलझता ही रहेगा। मायावी में उलझ के ही क्या है, वो पूरा गलत है। मायावी में उलझना ही पूरा गलत कार्यक्रम है। छोटी छोटी बात में लेके आदमी उलझ जाता है, जो कोई बात का सेंस ही नहीं है उसका। और महामायावी में बेहोशी रहना, तो वो भौतिकवाद में और आदर्शवाद में
बेहोशी में रहना, वही सबसे बड़ा परम गलत है। और पूर्ण मानव जाति वहीं फंस रही, ट्रैप हो रही, गठान पे गठान आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि पूर्ण मानव जाति क्या हो रही है? पूर्णतः रूप से गलत दृष्टि में है, गलत दिशा में है, गलत कला में है। और इसलिए ये पूरा बोला जा रहा है कि संपूर्ण गलत अज्ञान ही अंधकार है। अंधकार किससे फैल रहा है? व्यक्ति यदि मजेदारी में जाता है, समझदारी में नहीं आता, मजेदारी में आता है। और मजेदारी के जाने के बाद आदमी कहाँ जाता है? फिर आदमी यदि मजे में रहेगा, उसको मजा ही मजा चाहिए, है ना। आदमी पूछो कैसे, बोले मजे में। तो मजा है जिसको चाहिए, याद रखिए, उसको हमेशा क्या मिलने वाला है? उसको मिलेगा बेईमानी। उसको बेईमानी लोग मिलेंगे। उसको ऐसा लगा कि हर जगह बेईमानी हो रही है। और जहाँ बेईमानी होगी वहाँ कभी भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वहाँ गैर जिम्मेदारी ही निभाएगा आदमी। संपूर्ण में पूरा जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उसको गैर जिम्मेदारी लगेगा। और जहाँ गैर जिम्मेदारी लगेगा वहाँ पूरा अभागी लगेगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हर मानव जाति प्रजाति को हमको पहले संपूर्ण तो समझ लेना होगा सत्यता स्वरूप में कि सत्य क्या है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य मीठा नहीं होता, सत्य बिल्कुल सरल और सहज होता है। जिस दिन आपको सत्य का ज्ञान हो गया, उस दिन आपका जीवन बिल्कुल हल्का होगा, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। There is no any type of disturbance are there. There is no any type of trouble is there. There is no issues are there. No queries are there. No problems is there. No any type of doubts are there. सब क्लियर हो जाएगा, ऑल क्लियर, क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। पर यह हमको समझना पड़ेगा कि अब क्या सुनना है मन को। सत्य को, सत्य विचार की ओर आइए, और वही असली सत्संग है जहाँ यथा और तथा के बारे में कहा जा रहा है। अस्तित्व नियमों का और ब्रह्मांड नियमों का, अस्तित्व गुणों का और ब्रह्मांडी गुणों का हम भास कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, प्रतीति कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। हर मानव जाति को संपूर्ण स्वरूप में सत्य की ओर ही आना है, सत्य की ओर ही विकास होना है, सत्य की ओर जागृति होना है, गलत की ओर नहीं। तो इसलिए अब संपूर्ण सत्य की ओर, जागृति की ओर प्रकाशित होइए और आगे संपूर्ण स्वरूप में मार्गदर्शित होइए सत्य की ओर। सत्य ही असली मार्गदर्शन है, गलत नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरे हर।